यस। तो बेटा इस एक्सरसाइज के अपन 5.3 अवकलन क्लास 12 की चल रही थी, इसमें 10 प्रश्न अपने कंप्लीट हो गए बेटा। 11वां और 12वां क्वेश्चन आपके सामने, समझना। देखिए बेटा 11वां क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है, तो उसने कहा है कि y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए ध्यान देना, अपन को इसका अवकलन करना है और x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो सबसे पहले आप लिखोगे कि यहाँ लिख रहा हूँ मैं x के सापेक्ष क्या करने पर अवकलन जब करना है तो पहले इसकी फॉर्म बनाएंगे। ठीक है ना, देखो फॉर्म कैसे बनानी है, याद रखना। यहाँ cos इनवर्स आ रहा है आपका, यहाँ जब cos इनवर्स आ रहा है तो अंदर cos बनना चाहिए। हमारा जो टारगेट है, यदि अंदर cos बन गया तो cos इनवर्स से cos कट जाएगा, ध्यान देना इधर। तो सबसे पहले यदि मैं इस x की जगह पर tan थीटा मान लेता हूँ तो अपना एक फॉर्मूला बन जाता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखिए थोड़ा, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि माना x बराबर tan थीटा मान लिया मैंने, x का मान क्या लेके चल रहा हूँ tan थीटा। इससे थीटा जनरेट कर रहा हूँ तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इधर आएगा तो tan इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है ना, भाई मैंने x बराबर tan थीटा माना है, क्यों माना है, क्योंकि इसके अंदर मुझे cos बनाना है। इसके अंदर क्या बनाना है, cos। 90% सवालों में ज़्यादातर tan थीटा ही काम में आता है, 10% सवाल ऐसे भी होते हैं जहाँ tan नहीं आता है, ध्यान रखना थोड़ा सा। तो ये सब कुछ होता है प्रैक्टिस से होता है बेटा। तो y बराबर cos इनवर्स तो है ही, मैं x की जगह पर tan थीटा रख रहा हूँ तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ x स्क्वायर आ रहा है, x की जगह पर tan रखा तो tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, तो मैंने x की जगह पर केवल क्या रखा है बेटा, tan थीटा रखा है। अब ध्यान से समझना, ये फॉर्मूला बन गया बेटा। आप जानते हो, क्या जानते हो बेटा, एक फॉर्मूला जानते हो, चूंकि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है बेटा cos 2 थीटा का। tan के रूप में cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो बेटा मैं इसकी जगह पर ये मान लिख सकता हूँ, तो y बराबर cos इनवर्स इनटू cos 2 थीटा। ठीक है, दोनों साइड cos अंदर cos इनवर्स बाहर, तो आपस में क्या हो जाते हैं बेटा, कट जाते हैं। तो y बराबर क्या बन गया बेटा, 2 थीटा। थीटा का मान है मेरे पास, थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, tan इनवर्स x लिख सकता हूँ। तो y बराबर कितना आ गया, 2 तो है ही। थीटा की जगह क्या लिख रहा हूँ बेटा, tan इनवर्स क्या लिख रहा हूँ मैं, x लिख रहा हूँ। अब इसका अवकलन कर दीजिए आप, तो x के सापेक्ष क्या करने पर बेटा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, मैं x के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूँ बेटा, अवकलन करने पर, अवकलन कर रहे हैं तो आपके पास इधर बन गया बेटा अपॉन dx, y बना बेटा इधर बना d अपॉन dx और 2 tan इनवर्स x। 2 tan इनवर्स x में 2 तो आपका अचर पद है, ये तो बाहर हो जाएगा बेटा, तो आपका बना dy अपॉन क्या बना, dx बना। हाँ भाई 2 तो बाहर हो गया, d अपॉन dx और क्या आ गया बेटा, tan इनवर्स x आ गया। हाँ भाई इसका अवकलन अपन जानते हैं, dy अपॉन dx तो है ही, बराबर 2 है ही, इनटू tan इनवर्स x का अवकलन होता है बेटा 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है ना, 2 से इसको गुणा कर देते हैं बेटा, तो dy अपॉन dx बराबर आ गया 2 एकम 2 बटे कितना, 1 प्लस कितना x स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर आएगा 2 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, इसका आंसर बनेगा आपका। तो एक बार आप देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट कर लें, फिर मैं अगला क्वेश्चन आपके लिए लेके आ रहा हूँ, क्वेश्चन संख्या 12। डार्क ज़्यादा है। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन देखिए आप, क्या कह रहा है, 12वां सवाल आपका। ठीक है, तो एक बार स्क्रीनशॉट कर लो। डार्क ज़्यादा हो गया, लाइट कर और बस। हाँ भाई चलिए, y बराबर दे रखा है sin इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर चल रहा है। तो ध्यान से समझना आप,
क्या आ जाएगा आपका, इसमें भी वही काम, देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, यहाँ भी वही था 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो मैं वही काम कर रहा हूँ, माना क्या मान लिया बेटा, मैंने मान लिया कि थीटा बराबर अपन लेके चल रहे हैं, यहाँ पर क्या लेके चल रहा हूँ, x बराबर क्या मान लिया अपन ने, tan थीटा मान लिया, क्या मान लिया बेटा, x बराबर अपन ने tan थीटा मान लिया। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो एक काम करते हैं बेटा, थीटा की वैल्यू बना रहे हैं, तो इसलिए थीटा बराबर आपका हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा बेटा। चलो x की जगह यहाँ पर tan थीटा रख देते हैं अपन, तो y बराबर sin इनवर्स क्या बना, 1 माइनस क्या बना बेटा, आपके पास tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस क्या बना बेटा, tan स्क्वायर थीटा, थीटा के लिए कौन चल रहा है आपका, हाँ भाई tan स्क्वायर थीटा लिया मैंने, x का मान tan थीटा है, यहाँ पर x है वहाँ tan थीटा रखना है, तो आपका ये फॉर्मूला बन गया बेटा, क्या बन गया आप जानते हो, क्योंकि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस क्या चल रहा है बेटा, tan स्क्वायर थीटा, और इसे अपन बोलते हैं क्या बेटा, आपके पास आता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, इसका है बेटा cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, ठीक है, कि 1 माइनस हाँ भाई tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस का चल रहा है tan स्क्वायर थीटा, और एक इसका फॉर्मूला अपना cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, तो मैं इसकी जगह पर क्या रख रहा हूँ, y बराबर sin इनवर्स क्या रख रहा हूँ मैं इसकी जगह पर cos, आपके पास cos कितना बेटा 2 थीटा रख रहा हूँ, लेकिन मुझे cos नहीं चाहिए इसके अंदर, मुझे क्या चाहिए, sin चाहिए बेटा। तो आप एक बात जानते हो, क्या जानते हो, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है बेटा, पहले भी पढ़ा है कि चूंकि हाँ भाई आप जानते हो कि आपके पास होता है cos थीटा बराबर क्या होता है, sin पाई बाई 2 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा को अपन क्या बोलते हैं, cos थीटा बोलते हैं, ठीक है ना। तो क्या मैं इसकी जगह पर ये लिख सकता हूँ फिर, तो y बराबर sin इनवर्स क्या लिख रहा हूँ बेटा मैं, इसकी जगह पर ये लिख रहा हूँ, तो क्या लिखूंगा बोलो, sin पाई बाई 2 माइनस थीटा, थीटा ये कौन काम कर रहा है इसके साथ 2 थीटा, तो मैंने क्या लिख दिया बेटा, इसके साथ 2 थीटा लिख दिया, ठीक है। आप जानते हो कि cos थीटा को क्या बोलते हैं अपन, sin 90 माइनस थीटा बोलते हैं, तो क्योंकि मुझे sin चाहिए था अंदर, तो sin इनवर्स से क्या कट गया, sin कट गया, तो पाई बराबर पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, थीटा की जगह थीटा का मान रख देता हूँ, थीटा का मान क्या अपने पास tan इनवर्स कितना है बेटा, x है। अब इसका अवकलन कर देते हैं, तो x के सापेक्ष का करने पर बेटा, अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर बेटा, मैं इसका अवकलन कर रहा हूँ, तो ध्यान से समझना आप अवकलन कैसे करते हैं, कि d अपॉन dx और कौन बेटा y आपके पास है, d अपॉन dx और कौन चल रहा है पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स कितना x आपके पास चल रहा है। एक काम करो बेटा, इसका अवकलन कर लें, तो क्या बना dy अपॉन कितना dx बराबर, अलग अलग अवकलन करेंगे तो d अपॉन dx पाई बाई 2 का अवकलन, आवे माइनस आवे 2 तो बाहर हो जाएगा, d अपॉन dx और tan इनवर्स x का अवकलन। आप जानते हो dy अपॉन dx बराबर पाई बाई 2 का आपका अचर, अचर का अवकलन क्या होता है, 0 होता है, माइनस 2 तो है, tan इनवर्स x का अवकलन आप जानते हो क्या होता है, इनटू 1 अपॉन 1 प्लस क्या होता है x स्क्वायर, बंद कर लेते हैं, तो dy अपॉन dx बराबर माइनस तो आएगा 2 एकम 2 बटे कितना आपका 1 प्लस कितना x स्क्वायर, ये फाइनल आंसर बनता है आपका, ठीक है। तो 2 अपॉन माइनस 2 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, ये फाइनल आंसर बना। हाँ भाई क्वेश्चन किसका, 12 का, 11 क्वेश्चन आपका कंप्लीट, 12 क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। ध्यान रखना 11 और 12 क्वेश्चन के अंदर आपके दिमाग में एक प्रश्न जनरेट हो रहा होगा, साहब आपको पता कैसे चलता है कि यहाँ पर tan थीटा आना है, ठीक है। तो याद रखना बेटा, यहाँ आपको याद रखना बाहर sin इनवर्स आ रहा तो अंदर sin बनना चाहिए, यहाँ बाहर cos इनवर्स आ रहा तो अंदर cos बनना चाहिए। हमारा आपको ये दिख रहा है इसके साथ जो एंगल काम कर रहा है वो किसके साथ कौन सा फॉर्मूला तैयार कर रहा है, डिपेंड करता है इस पर, ठीक है ना। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट कर लें, दोनों क्वेश्चन होगा।